क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है? रात को बिस्तर पर लेटने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता, हजारों विचार मन में चलते रहते हैं। दिन भर की परेशानियां, लोगों की बातें, असफलताएं और भविष्य का डर धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर करने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इसी सबसे बड़ी परेशानी का जवाब हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने गीता में दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक का अर्थ केवल इतना नहीं है कि जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तभी भगवान अवतार लेंगे। इसका एक गहरा संबंध हमारे अपने जीवन से भी है। जब हमारे भीतर का साहस टूटने लगे, जब डर, क्रोध और निराशा हमारे मन पर हावी होने लगे, जब हमें खुद पर विश्वास ही न रहे, वही धर्म की ग्लानि है। यानी हम अपने असली स्वरूप से दूर होने लगते हैं, अपने आत्मविश्वास से, अपनी अच्छाई से, अपनी शांति से। सोचिए, अगर कोई इंसान घने अंधेरे जंगल में रास्ता भटक जाए तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? एक छोटी सी रोशनी की, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लो भी रास्ता दिखा सकती है। और यही बात गीता हमें सिखाती है। हमारे जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा आ जाए, हमारे भीतर एक रोशनी हमेशा मौजूद रहती है। वह रोशनी है हमारा आत्मबल, हमारा विश्वास और हमारे भीतर छिपा ईश्वरीय अंश। एक आचार्य ने अपने शिष्य से कहा था, जब तक तुम अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानोगे तब तक अपनी असली शक्ति को नहीं जगा पाओगे। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि इंसान की असली ताकत अक्सर उसके सबसे कठिन समय में ही बाहर आती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमें अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं होता, लेकिन जब जीवन हमें तोड़ने लगता है तभी हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति जागने लगती है। एक बीज को ही देख लीजिए, वह पहले मिट्टी में दबता है, अंधेरे में रहता है, अपनी पुरानी पहचान खो देता है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। अगर वह बीज अंधेरे से डर जाए तो कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां आपको खत्म करनी नहीं आती, वे आपको पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आती हैं। लेकिन यही वह जगह है जहाँ अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे अपनी परेशानियां को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। वे मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं बदल सकता, और यहीं से इंसान अंदर से टूटना शुरू कर देता है। लेकिन गीता कहती है, हर संकट के भीतर एक अवसर छिपा होता है, खुद को बदलने का अवसर, खुद को समझने का अवसर और पहले से बेहतर इंसान बनने का अवसर। लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा, खुद से पूछना होगा, आखिर कौन सी चीज मुझे अंदर से कमजोर बना रही है? डर, क्रोध, आलस्य या खुद पर विश्वास की कमी? जब इंसान ईमानदारी से अपनी कमजोरी को पहचान लेता है तभी बदलाव शुरू होता है। इसके बाद जरूरी है छोटे छोटे अच्छे कर्म शुरू करना, किसी की मदद करना, अपनी गलती स्वीकार करना, सुबह कुछ मिनट ध्यान में शांत बैठना या हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपके भीतर की रोशनी को मजबूत करते हैं। और जब भीतर का प्रकाश बढ़ने लगता है तब डर और निराशा अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। सच्चाई है, गीता हमें किसी चमत्कार का इंतजार करना नहीं सिखाती, वह हमें खुद को अंदर से जगाना सिखाती है। भगवान का प्रकाश कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही मौजूद है। जरूरत है सिर्फ उसे पहचानने की। इसलिए अगली बार जब जीवन में अंधेरा महसूस हो, जब लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तब हार मत मानिए, क्योंकि हो सकता है वही समय हो जब आपके भीतर की असली शक्ति जागने वाली हो। और याद रखिए, अंधेरा कभी भी रोशनी को हरा नहीं सकता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन दोस्तों और अपनों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय जीवन की किसी लड़ाई से गुजर रहे हो, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में फिर से नई उम्मीद जगा दे।